अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करना है। तो गाइस सबसे पहले इसके अंदर इसकी कुछ मैं पिछला रिव्यू देता जाऊं कि हमने ना स्पोकन इंग्लिश कोर्स के अंदर टोटल कंप्लीट करने हैं 12 टेंसेस। 12 टेंसेस कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनकी आगे सब डिवीजन हैं, फोर ब्रांचेस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और लास्ट पे हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो गाइस, आज मैं सेकंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताता चला जाऊं कि गाइस, इफ़ योर लेग्स आर ब्रोकन, इफ़ योर आर्म्स आर ब्रोकन, everything is broken, but if your mind in a still position, then you can defeat this world. अगर आपकी टांगें टूट गई हैं, हाथ टूट गया है, हर चीज़ टूट गई है, लेकिन आपका दिमाग सही हालत में मौजूद है, तो आप दुनिया फतह कर सकते हैं। तो मेरा ये मोटिवेशन देने का मकसद ये था कि आपने क्या कहते हैं ना, गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप। आपने एक एम बना लेना है कि हमने आपने नोटबुक लेके जो जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ 12 दिनों के अंदर एक एक क्लास अटेंड करें अपनी ऑनलाइन, और अपनी जोट डाउन करते जाएं साथ साथ जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ। अगर 12 दिन आप सिंसेयर होकर लगा देते हैं तो 12 दिनों के अंदर आपको इंग्लिश ग्रामर के मेन जो टेंसेज हैं उनका आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। फिर आपके पास ग्रामर आ जाएगी। फिर हमारी पंजाबी लैंग्वेज में है, जितना गुड़ डालें उतना काम मीठा होता है। तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी वोकेबलरी को कितना ग्रिप स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप जितनी आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, फिर उतना ही ज़्यादा आप इंग्लिश के ऊपर अबूर हासिल कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। इसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। उसके बाद हमारे पास इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, हमारे पास ही जो है वो सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज एम आर की सूरत में भी हो सकता है, एम की सूरत में, ठीक है। तो ही इज राइटिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पहले था ही राइट्स अ लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन कंटिन्यूअस में हमने राइटिंग लगा देना, आईएनजी कर देना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो हमने आ लगा देना है, आ लेटर, ये ऑब्जेक्ट लग गया। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो ही इज राइटिंग अ लेटर। नाउ अगर हम इसी चीज को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, इसको देखें तो हमारे पास ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। इसको नेगेटिव कैसे बनाना है कि वो इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। इसी तरह ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो ये था सिर्फ और सिर्फ हमने ही के ऊपर काम किया। लेकिन जब हम किसी एम वाला फिक्रा उठाते हैं, जैसा कि हम लगा देते हैं आई, तो आई के साथ मैंने गाइस बताया कि हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे एम का। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाना चाहूँ तो फिर मैं क्या बनाऊंगा, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा हूँ।
अगर मैं इसी को बनाना चाहूँ इंटेरोगेटिव तो फिर आ जाएगा एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूँ। और अगर गाइस हमने इसी को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों बनाना है तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने फॉरन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। तो इंटेरोगेटिव है तो आई के बाद नोट, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। राइटिंग अ लेटर। अब इसी तरह से गाइस हम नीचे से उठाते हैं एक फिक्रा, आर के खाने में से यू, दे एंड वी। इसको वी कहना है जो इसकी लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन है। वी आर राइटिंग अ लेटर, हम एक खत लिख रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमने इसको सवालिया बनाना है तो हम आर को पहले लेंगे, आर वी राइटिंग अ लेटर। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही आसान हो गई है। इसी तरह से अगर हमने इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों बनाना है तो देन हम इसको करेंगे आर वी नॉट राइटिंग अ लेटर। हमने फौरन सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। सो गाइस ये था हमारा आज का सेकंड लेसन नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह से हमारे टोटल 10 लेसन्स बचे हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। थैंक्स गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और इंशाल्लाह अगर आप इसको साथ साथ ले जॉट डाउन करते जाते हैं तो ये आप कुछ ही दिनों के अंदर अपनी इंग्लिश को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप अपनी एक कॉन्फिडेंस के साथ, फ्लुएंसी के साथ आप बोलना स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश को। अगर आपके पास ग्रामेटिकल स्किल्स नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक्स। तेल लगे हुए